हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर्ड बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बाकी जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आज की क्लास के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि 2018 का यह प्रश्न पत्र रहने वाला है, 2018 का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न बनते हैं बहुत ही। तो देखिए, आज की क्लास में आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2018 यानी कि चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 नंबर का पूर्णांक होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने का? 25 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपका 1 घंटे का होता है और प्रश्न आपके होते हैं 18, जिसमें 5 आपके होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, 6 आपके होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न और आपके 7 होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के, 6 आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के और 7 आपके बहुविकल्पी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपको कैसे उत्तर देना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा हॉल में, किस तरह से आंसर देना है। देखिए, पहले तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका है तो आपको पहला प्रश्न डालकर लिखना है उत्तर में जो भी आपका उत्तर हो, ठीक है ना। तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास। अब पहला प्रश्न है आज की क्लास का, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89, 83 और 89। बताइए, फटाफट से आंसर करिए। 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या है वह आपकी 83 और 89 हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। तो आप क्या करेंगे, उत्तर डाल के लिख देंगे आप डी 83 और 89, है ना। इस तरह से आपको लिखना है, पूरा डिटेल नहीं लिखनी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 90 अंश के कोण को कहते हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो 90 अंश के कोण को कहते हैं सम कोण, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। वृत्त के दो को एक केंद्रीय और दो को क्या कहते हैं, बताइए। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, कहते हैं जीवा। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य आप देख लीजिए भाग करके, तो आपका जो ऑप्शन होगा वह आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 देखिए, 15% का भिन्न रूप होगा। 15% यानी कि 100, 5 या 15 और 25 और 20 तो आपका होगा 5 या 15 तो 3/20 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे आपको हो गए 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके 5 नंबर के आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं। एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझिए, है ना। पहला प्रश्न है आपका, देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर के हैं, जैसा कि आप प्रश्न के सामने देख रहे हैं। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 का रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है, आपको सॉल्व कर उत्तर डाल के सॉल्व लिखना है। राकेश द्वारा प्राप्त प्रतिशत बराबर, यानी कि प्राप्त प्रतिशत अंक कितने हैं, 35%। 35 हैं, अच्छा 65 हैं आपके। चलिए देखिए, 65%। इसके बाद में कुल पूर्णांक कितने का, आपका 500 का। पूछ रहा है राकेश को कितने अंक मिले, यानी कि आप क्या करिए, 500 का 65% निकालिए तो 0, 65 पंचे
आ जाएगा 325। तो 325 अंक राकेश को मिले हैं। ओके, इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपका 3x - 5 बराबर x + 3 को हल करना है। इससे समीकरण है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे हल करने के, देखिए x के पदों को एक साइड ले लीजिए, यानी कि 3x इधर प्लस के x है, यहाँ माइनस के x हो जाएंगे, इधर माइनस का 5 है, यहाँ पर प्लस के 5 + 3, तो 3x में से एक x गया, तो आपका शेष रहा 2x, 5 3 8, 2x है जो आपका 8, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि x बराबर 4 आंसर आएगा आपका। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपका, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि एक भुजा कितनी है, भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा कितनी है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो आपका 36 हो गया, कितना हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9 दिया है आपका x + 5 यानी कि इसके पूरे का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आपका एक फॉर्मूला है a + b² बराबर होता है आपका a + b स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यही इसी तरीके से आपकी संख्या दी है, ये और ये आपकी सेम है। तो आपका a² + b² बराबर कितना हो जाएगा, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे x गुणे 5, तो आपका हो जाएगा x² प्लस 5 का 25 प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 10x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर रहेगा, x² + 25 प्लस 10x, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से आपको कैसे बनाना है देख लीजिएगा और समझ लेना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींचनी है, ए और बी बिंदु लेने हैं। ए बिंदु से आप क्या करिएगा, बी से एक चाप लगाइए, बी से एक चाप लगाइए, और बी बिंदु से एक चाप लगाना है, एक जो ए बिंदु को काटे। तो ये और ये यानी कि जो एक दूसरे को चाप जो काट रहे हैं वह टी चाप पर काट रहे हैं, है ना। तो ये आपका त्रिभुज बन गया, ये आपका त्रिभुज हो गया। तो यह आपका जो है ए आपका 60 अंश का, बी है 60 अंश का, और जो आपका टी बिंदु है यह आपका 60 अंश का हो जाएगा। ऐसे आपको 60 अंश का कोण बनाना है, बना देना है। प्रश्न 11 है, संख्याओं 13, 39, 273 के मासा का यानी कि महत्तम समावर्तक पूछा है, HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको हम लेते हैं, और जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसके बाद में उससे जो छोटी होती है उस संख्या का उससे भाग देते हैं, जो उसकी छोटी संख्या, यानी 39 का भाग हम 273 में देंगे, 39 का भाग हम 273 में देंगे, तो हमारा जो भाग जाएगा वह 3 7 बार जाएगा, तो 273, यानी कि 39 से यह संख्या कट गई। अब हम क्या करेंगे, 13 का भाग 39 में देंगे, किसका, 13 का भाग जब 39 में देंगे, देखिए 13 का भाग 39 में देंगे तो 13 तिया 39, ठीक है ना। तो हमारा जो मासा होगा वह कितना होगा, 13 होगा। इसके बाद में देखिए
ये आपके 11 यानी कि 6 आपके अतिलोकप्रिय प्रश्न हो गए, 6 नंबर के आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपके 2 नंबर के हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्नों के सामने 2 नंबर के प्रश्न हैं ये। देखिए, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, साइकिल का क्रय मूल्य होगा। देखिए, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर डाल के लिखना है कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1800, साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1800, हानि हुई यानी कि हानि हुई बराबर 10%। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस 10। तो विक्रय मूल्य है 1800 रुपये गुणे 100, 100 माइनस 10 यानी कि 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी कि 20, यानी कि जो साइकिल का क्रय मूल्य होगा वह होगा 2000 रुपये होगा। ओके। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपका, 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन है 500, दर आपकी है 3 वर्ष, दर है 12%, समय है 3 वर्ष का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 12, समय कितना है 3/100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो 12 × 36, 36 पंचे आपका होता है 180, 36 पंचे 180। तो आपका जो आंसर आएगा यानी कि साधारण ब्याज जो होगा वह 180 रुपये होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपकी स्क्रीन पर, x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लेकर हमें लिखना है कि x का गुणा हम y माइनस जेड में कर दें, y का गुणा z माइनस एक्स में कर दें और z का गुणा हम x माइनस वाई में कर दें। तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक, अब हमें देखिए प्लस और माइनस की संख्याओं को देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स वाई प्लस का है और यहाँ पर हमारा एक्स वाई, देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस का है और एक्स वाई माइनस के ये रहे एक्स वाई माइनस के। तो हमने क्या किया, प्लस और माइनस की संख्या को घटा दिया यानी कि 0 आ गया। इसके बाद एक्स जेड माइनस के और एक्स जेड प्लस के, तो 0 आ गया। यहाँ पर वाई जेड प्लस के और वाई जेड माइनस के यानी कि 0, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह हमारा होगा 0। आंसर कितना होगा 0। इसके बाद में प्रश्न 15 है आपका, 2 नंबर का प्रश्न है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 और छात्र आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले छात्रावास में जो छात्रों के लिए है, छात्र कितने हैं 50, सामग्री कितनी है 40 दिन की। तो आपको लिखना है छात्र बराबर 50, सामग्री बराबर 40 दिनों की, है ना। तो कुल जो सामग्री 40 दिनों के लिए जो पर्याप्त भोजन है, तो हम क्या करें 50 गुणे 40 कर देंगे तो हमारा कितना होगा 2000 लोगों के लिए होगा, 2000 लोगों के लिए होगा। इसके बाद देखिए जो अब छात्र कितने हो गए, यानी कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, यानी कि पहले थे 50 प्लस 30 बराबर 80 छात्र हो जाएंगे,
है 80 छात्र हो जाने के बाद में यानी कि कुल भोजन कितना है 2080 छात्र और आ गए। अब टोटल हो गए 80 छात्र 2000 है ना। तो हम क्या करेंगे 80 से 2000 में भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वह हमारा आएगा 25। कितना आएगा 25 आंसर आएगा। यानी कि जो भोजन सामग्री समाप्त होगी 25 दिनों में समाप्त होगी। इसके बाद में 16 है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 170 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयताकार गत्ते का जो क्षेत्रफल है वह है 170 सेंटीमीटर, आपको लिखना है आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 170 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर x। तो हमारा जो आयताकार का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दिया है 170 बराबर लंबाई है 13, चौड़ाई है x। तो 13 एकम 13, 13 निम्न 170 यानी कि x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वह हमारा 9 होगा। गत्ते की जो चौड़ाई होगी वह 9 सेंटीमीटर की होगी, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई x है, क्षेत्रफल 170 है। 13 से हमने 170 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 9, यानी कि चौड़ाई होगी 9 सेंटीमीटर की। प्रश्न संख्या 17 है आपका, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। प्रति घंटा कहा है, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आराम से करना है आपको। तो आपको लिखना है सॉल्व करके कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 सेंटीमीटर, खंबे को यानी कि चली गई एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 270 मीटर है, चली गई दूरी बराबर 270 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई भी 270 मीटर है, चली गई दूरी बराबर 270 मीटर है। यानी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। तो एक खंबे को कितने पार करने का जो समय है वह 9 सेकंड का है। तो आपको तीसरी लाइन में लिखना है कि पार करने का समय बराबर 9 सेकंड। अब क्या पूछा है, उसकी चाल पूछे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 270 की, समय है 9 सेकंड का, तो 9 तिया 27 यानी कि 30 आया है ना। अब हमसे कहा है प्रति घंटा में ज्ञात करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 का 30, 18 छिक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति हावर, ऐसे आपको करना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। ओके, एक एक लाइनों को स्पष्ट रूप से लिखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या ज्ञात या दी गई है, पौधों की संख्या दी गई है। इन्हें आंकड़ों पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक फूल बराबर क्या कर लेते हैं 50 फूलों को मान लेते हैं। एक फूल बराबर 50 फूल, तो हमारे 300 फूल कितने, यानी कि 6 फूलों में बराबर हमारे हो जाएंगे 300 फूल या 300 गुलाब के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है फूल और यहाँ पर लिखना है पिक्टोग्राफ, और ऐसा आपका ग्राफ बनाना है। इस तरह से आपको बॉक्स बाई बॉक्स में लिखना है गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया। इसके बाद में यानी कि एक फूल बराबर 50 फूल, तो 6 फूल बराबर कितने 300। तो 6 फूलों को हम क्या करें, पहले बॉक्स में गुलाब हैं तो गुलाब को 6 सिंबल बना देंगे, कोई भी 6 सिंबल आप बना दीजिएगा। ओके, अगर आपको गुलाब बनाना आता है गुलाब बना दीजिएगा। गेंदा में आपको एक फूल बराबर 50 फूल, यानी कि 5 फूल बनेंगे, तो 5 फूल बराबर 250 हो जाएंगे, 250। तो 1 2 3 4 5
कितना हो गया, 250 फूल हो गए। इसके अंदर जूही के यानी एक फूल बराबर 50 फूल, तो जूही के हैं 100, तो 2 फूल ही बनेंगे, 2 फूलों का सिंबल बनेगा या 2 फूल ही बनेंगे। ऐसे आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। डहेलिया का है 150, तो डहेलिया का आपका यानी कि 3×5 = 15 यानी कि 3 बनेंगे सिंबल, है ना। तो 150 हो गए, 150 हो गए। रजनीगंधा के 450 हैं, तो आप क्या करिएगा 9 कोई सिंबल एक ले लीजिए और उसको 9 बार बनाना है ऐसे बॉक्स में, 9 बार आपको बनाना है। तो आपका एक सिंबल बराबर 50 फूल, एक सिंबल बराबर 50 फूल या 50 सिंबल, तो 5 यानी कि 9 सिंबल बराबर, तो 9 × 5 यानी कि 450 हो जाएंगे, 450 रजनीगंधा के। तो आपको पिक्टोग्राफ ऐसे ही बनाना है, इस तरह से आपको बना देना है, 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपके आज का प्रश्न पत्र जो कि आपका 2018 का है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा लगा होगा। जिन भी साथियों को प्रश्न पत्र अच्छा लगा है, सॉल्यूशन इसके क्या करिए, नोट डाउन ज़रूर करिएगा। सॉल्यूशन इसका नोट डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि 18 प्रश्न है, 18 प्रश्नों को कितनी देर लगती है। तो आप नोट डाउन करेंगे, स्वयं से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। ओके, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह प्रश्न पत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, चलिए, इसी तरह से आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।